अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? तुम्हारी साथ कर लेते हैं सैंडविचेस। केक हमारा तकरीबन फूल फूल के हम चाय के साथ कुछ ना कुछ बनता है। और ये अभी हवा ठंडी चल रही है, ब्लाइंड्स हिल जुल रहे हैं, तो मैं इस टाइम ना ये बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये जब बंद होते हैं ना तो फिर यहाँ से हवा क्रॉस नहीं होती और फिर बार बार ना तंग नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तुम्हारी सारे आंदे ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये रात का टाइम है, मतलब लेट नाइट है। और हमारा सुबह जाने का प्रोग्राम बन गया था गुजरात, वहाँ पे कुछ काम था, इस सिलसिले में गए थे। और रोमान को हैप्पी न्यू ईयर अपने फ्रेंड्स के साथ मनाना था। बस यहाँ फ़िलहाल मैं अभी कुछ कुकिंग करूँगी। और ये वाली जो किचन की है ना खिड़की, ये मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि इससे हवा आती है तो आग पे काफ़ी असर पड़ता है, मतलब वो देर से लगती है। हवा लगती रहती है, हवा लगती है, वो भी इतनी ठंडी आजकल हवा है ना, तो फिर इतनी देर से कुकिंग होती है, गैस भी ज़ाया होती है, इस वजह से मैं ये अक्सर बंद ही रखती हूँ। अच्छा खैर, मैंने अभी निकाल लिया है एनेक्स का सैंडविच मेकर, और ये मैं कभी कभी वीडियो में इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि मैंने अब तक नहीं किया, क्योंकि ये ज़्यादातर मेरा बेटा इस्तेमाल करता है। वो क्योंकि इन चीज़ों को शौकीन है, लेट नाइट तक कुछ ना कुछ बनाना हो तो बना लेते हैं, अदरवाइज़ मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किए है। मैं ज़्यादातर देसी कुकिंग करती हूँ और ज़्यादातर मुझे पसंद भी वही है। वैसे देख, मुझे पर्सनली सच पूछें तो मुझे ब्रेड इतनी ज़्यादा पसंद ही नहीं है, सिर्फ बच्चों की खातिर मैं लेती हूँ, बच्चे खा लेते हैं या कोई मेहमान आते हैं उनके लिए, या फिर अगर कुछ ना हो घर में तो ये बड़ी काम आती है। तो इस वजह से मैं भी बनाऊंगी ये सैंडविच, क्योंकि एक तो मैंने कुछ फ़ातिमा के लिए लेके जाने हैं साथ में, और कुछ जो है ना बना के सैंडविच रख के जाने हैं। तो फ़िलहाल मैंने निकाल लिया अपना सैंडविच मेकर, और इसकी प्लेट्स में देखती हूँ कौन सी एडजस्ट हुई हुई हैं, तो वो मैं निकालती हूँ। तो मैंने काफ़ी दिनों से इसे इस्तेमाल ही नहीं किया था, मैंने पहले इसे साफ़ किया, क्योंकि ये मेरा बेटा इस्तेमाल करता है तो काफ़ी गंदा भी था। तो मैंने पहले, अभी मैं निकाल रही हूँ तो मैंने देखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो मैं अभी इसे पहले साफ़ करूँगी, फिर मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। और अभी देखती हूँ इसकी प्लेट्स कौन सी एडजस्ट हुई हुई हैं, क्योंकि मुझे तो दूसरे वाली चाहिए थी, वो फिर मैं एडजस्ट करती हूँ। हल्का सा पुश किया तो इसके ना ये वाले आ गए हैं। अच्छा, ये सैंडविच मेकर वाला मैंने उतार दिया, मतलब जो सैंडविच, क्योंकि मैं सैंडविच मेकर बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्लेट्स एडजस्ट करने में तंगी हो रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि मैं कर देता हूँ मामा, लेकिन मैं कहा नहीं, मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही करूँगी तो मुझे नेक्स्ट टाइम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ़िलहाल मैंने ये ग्रिल वाली जो मार्क्स वाली है ना प्लेट्स, ये मैंने चेंज करनी है। अच्छा, मैंने अभी बनाना है एक केक और बनाने हैं सैंडविच। तो केक के लिए तो मैंने सिंपल 2 अंडे लिए हैं, तो मैं अभी इनको ही ब्लेंड कर रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें डाल दी, मैं 1 कप वाला ही अंदाजे से केक बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पता है कि रिसेंटली ही केक बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि मुझे नहीं आते थे, मुझे शौक़ था, लेकिन एक तो सबसे पहले ना जो मेस क्रिएट होता है ना, मैं उससे बड़ी वो बस ऐसे होती थी कि इतना आटा आटा फिर मैं कैसे समेटूँगी। लेकिन अब स्टार्ट किया है, क्योंकि अब माशाल्लाह से किचन मेरा अच्छा है। पहले मेरा किचन ज़रा छोटा था तो इस वजह से मैं डरती थी, और फिर मुझे दूसरे भी 20 काम हो जाते थे, इस वजह से भी थोड़ा घबराती थी कि कैसे करूँगी। लेकिन अब माशाल्लाह से काम आसानी से हो जाता है, क्योंकि किचन अच्छा होना तो काम बड़ा आसानी से हो जाता है। मैंने अभी केक का बैटर बना के वो तो मैंने रख दिया है ओवन में।
अच्छा अभी सर्दी है ना तो ज़ुबान भी जैसे जमी हुई है मुझे 2-3 बार वॉइस ओवर करना पड़ता है। खैर अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सैंडविच की तैयारी। उसके लिए मैंने अंडे जो बॉयल किए हैं पहले मैं उनको ज़रा मैश मैश कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा मायो, उसमें थोड़ा सा डाल देंगे क्रीम, थोड़ी सी उसमें डाल देंगे हम काली मिर्चें, हल्का सा नमक और सब्ज़ियाँ। खैर आपकी अपनी चॉइस है, सब्ज़ियाँ डालनी है तो डालें, ना डालें तो ना डालें। लेकिन मुझे सैंडविच में ख़ास तौर पे बर्गर हो, वैसे तो मैं बहुत ही कम, मुझसे खाया नहीं जाता, मतलब पूरा बर्गर तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। मेरी हेल्थ ऐसी है कि आपको लगता होगा कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन नहीं यार, मुझसे पूरा बर्गर भी नहीं खाया जाता और सैंडविच भी नहीं खाया जाता। तो खैर लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ, हाँ सबवे का मुझे अच्छा लगता है। वो थोड़ा लाइट सा होता है, उसकी सब्ज़ियाँ बड़ी फ्रेश होती हैं, उसकी सॉसेस बहुत अच्छी होती हैं, तो वो बस मुझे फ़कत वही अच्छा है। जो उसकी ब्रेड बड़ी अच्छी होती है, ख़ास तौर पे ना उसकी जो ब्रेड है ना बर्गर की, वो बड़ी लाइट होती है, मतलब वो आपको एकदम से ऐसे हैवी नहीं करती, वो अच्छी होती है, वो मैं खा लेती हूँ। इतनी सीरियस नजर आनी, वो कोई बाहर वीडियो चेक रही थी, इतनी सीरियस लोगों की नहीं कभी खिलती नहीं तब मैं जरा खेल गिना, मैं भी आगे पता नहीं के बाद मैं खेल गिना। मैं आज बना रही हूँ चिकन सैंडविचेस और भी इतनी लेट नाइट, हालांकि मुझे इतनी नींद आ रही है, सुबह से उठा होते मतलब थका होते, हालांकि मुझे इतनी नींद आ रही है। बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अभी मैंने इसमें मेयो डाला है, मक्खन डाला है, कुछ वेजिटेबल्स डाली हैं, अच्छा कॉर्न ज़रूर डालने हैं। अभी मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्न, और बड़े मज़े के लगते हैं, स्वीट कॉर्न होते हैं ना। ये बन गया हमारा मज़े का बैटर। अभी हम इसमें डालेंगे ब्रेड और इसमें डालेंगे स्लाइस। बस हम तैयार कर लेते हैं अपने सैंडविचेस। केक हमारा तकरीबन फूल के कुप्पा में वो हो गया है, चेक करें। बस आपकी सैंडविचेस बन गए हैं वहाँ। चलो चलो कच्चा हल्का सा कच्चा है ये, ऊपर से कलर आएगा ना पूरा, तब चीज़ का एक स्लाइस रखेंगे, उस पर हम जो हमने जो बैटर बनाया है सैंडविच का वो रखेंगे, और उसके बाद हम उसको सैंडविच मेकर में बना देंगे। खैर अच्छे बड़े लगते हैं, कुछ चीज़ ना हो घर में खाने की तो वो फिर खा लें तो अच्छे लगते हैं। लेकिन बस किसी किसी को ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को कम पसंद होते हैं, कुछ बस ऐसे खा लेते हैं, ना पसंद होते हैं ना पसंद होते हैं, तो बस खा लेते हैं। मैं उन्हीं में हूँ, बस खा लेती हूँ तो बस अभी इसे डाल देंगे सैंडविच मेकर में। बड़ा अच्छा इसका देखने में बड़ी प्यारा हो जाता है सैंडविच मेकर। अगर ये नहीं है तो हमारे पास जो ग्रिल पैन है, हम उसमें भी बड़ा आसानी से बना सकते हैं। हल्का सा उसे ग्रीस कर लें और बस उसको थोड़ा सा इस साइड पे पकाएं, थोड़ा सा उस साइड पे पकाएं। एक तो कुछ लोग तो चीज़ स्लाइस जो है ना वो थोड़ा कच्चे में भी खा लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा गर्म में ही मुझे अच्छा लगता है, तो बस ये कर लेते हैं। देखिए केक हमारा बड़ा प्यारा आज फूला था, इतना प्यारा ये केक फूल गया था ना, तो मुझे खुद को नहीं होना यकीन होता, मैंने कहा मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बन गया था। खैर अच्छा जी, ये आगे बड़े अच्छे से मार्क्स वाला। यहाँ पे जी मैंने सारे सैंडविचेस में बना लिए थे, कुछ तो मैंने फोल्ड करके रख लिए थे इसमें टिफ़िन बॉक्स में, और कुछ जो है मैंने हॉट पॉट में रख लिए थे जो सुबह नाश्ते में काम आ जाएंगे। जैसे सर्दी है ये थोड़े अकड़ तो जाते हैं, लेकिन अब क्या करती, क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हमने अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाना था। हमारा तकरीबन 2-3 दिन का वहाँ पे स्टे है, तो गुजरात सिटी में हम जा रहे हैं। मेरे मैक्सिमम ससुराल वहीं रहते हैं, और काफ़ी अरसे से, मतलब तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा अरसे हो गए हम नहीं गए। और वहाँ पे 1-2 ससुराल में हमारी फौतकियाँ भी हो गई हैं, तो उनको भी अफसोस के लिए जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस मुझे इतनी ही छुट्टियाँ हैं, तो ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं, क्योंकि फिर कल करते फिर बंदा, मतलब महीनों सालों गुजर जाते हैं, बंदा जाने को तैयार नहीं होता। तो अभी फातिमा की छुट्टियां भी हैं, उसके बाद आगे और ज़्यादा मसरूफियात हो जानी है, फिर ईद, रमज़ान शरीफ, खैर से अब मेरे ख्याल में तो रजब का महीना भी लग गया है। अच्छा इस सब में ना मैं आपको नए साल की मुबारक देना ही भूल गई।
ऐसे तो कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, हमारी लाइफ का एक साल कम हो जाता है और हम एक दूसरे को मुबारक देते हैं, और हमारे लिहाज से तो मुहर्रम का नया साल बनता है। लेकिन फिर भी चलें, अल्लाह पाक पॉजिटिव वे में अगर लें तो अल्लाह पाक ने हमें मतलब इतनी मोहलत दी कि हम 2025 भी हमने देखा स्टार्ट हो गया है। और शुक्र, सबसे बड़ा शुक्र अल्लाह पाक का ये है कि 2025 में भी अल्लाह पाक ने हमें सेहत दी, हमें ज़िंदगी दी, हमें खुशियाँ दी कि हम इस साल को भी वेलकम कर रहे हैं। और इतनी मोहलत दी अल्लाह पाक ने, इतनी ज़िंदगी दी, और अल्लाह पाक की रहमतों का, नेमतों का इतना शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक जिस तरह और साल हमारे अल्लाह ने बहुत अच्छे गुजारे हैं, ये साल भी हमारा अल्लाह पाक बहुत अच्छा गुजारे, खुशियाँ दे और गमों से दूर ही रखे। बाकी अल्लाह पाक आप सबको और हमें वो खुशियाँ अता करे कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बस अल्लाह की रहमतें वसी हैं, जितना मर्ज़ी अता करे उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। खैर जी, अभी यहाँ पे हम हो गए हैं तैयार, मैंने फ़ातिमा को भी तैयार कर दिया है। मौसम आज कोई रज के ठंडा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी, तो बस मैंने रात में खाने के बाद पैकिंग भी कर ली थी, मैक्सिमम कर ली थी। सुबह उठ के बस वही चाय पानी किया और जो कुछ अर्ली रखना था बैग में बस वही रखा। वहाँ पे भी क्योंकि अनजाना इतना नहीं है, फैमिलीज़ हैं हमारे अपने, मेरी अपनी नंदों के घर हैं वहाँ पे सबके, तो इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती सामान की, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ होता है। तो लेकिन बस वही ज़रूरी जो अपना सामान था ना वही रखे हैं। तो जी बस यहाँ से हम घर से निकल पड़े हैं, हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हुए निकल पड़े कि या अल्लाह हमारा सफ़र आसान करना और अच्छा करना और खैर खैरियत से हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। मेरे फेवरेट ये वाले शूज़ हैं, ये जो इतने कोई नरम मुलायम शूज़ हैं ना, मैंने पिछले साल भी लिए थे और इस साल भी मैंने लिए हैं। और सफ़र के लिए तो ये इतने कोई अच्छे हैं ना, इतनी सर्दी में बहुत गर्म और नरम, और बस मेरी तो इनमें जान है, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, पाँव को बिल्कुल आरामदेह रखते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं। मोटरवे से आए हैं तो सफ़र तो खैर हमारा बहुत अच्छा कंफर्टेबल सफ़र था और बड़ा आरामदेह सफ़र था। लेकिन यहाँ से फिर उतर के ना, फिर जो इनकी अंदर वाली जो सड़कें हैं ना, वो थोड़ा टूटा फूटा रोड था, बस इन्हीं पे ज़रा मुश्किल होती है। बाकी जो है ना मोटरवे का सफ़र, उससे आगे ये सड़कें ये भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कंफर्टेबल थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस अभी हम थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्टे किया था। मैं तो सारे रास्ते सोई आई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि रात में लेट नाइट तक तो जागती रही थी, और सुबह सवेरे बस इन्होंने उठा दिया, फिर मैं उठ गई और सफ़र की तैयारी शुरू कर दी थी। बस अभी तो मैं फिर सोई आई हूँ, मुझे कोई पता नहीं था, बस फ़ातिमा भी सोई रही और मैं भी फ़ातिमा के पास। यहाँ पे जी हम पहुँच आए हैं, ATM पे आए हैं, और अभी हमने यहाँ से लेने हैं कुछ फ्रूट्स। तकरीबन शाम हो गई है, चला ATM चल रहा था, सर्दी पड़ी है, सर्दी बहुत है, गाड़ी में थोड़ा है, बाहर से फिर काफ़ी सर्दी। बस अभी लेते हैं कुछ फ्रूट्स और कुछ मिठाई। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी नंद के घर जाऊंगी और उसके बाद बस एक घर जाना है, तो फिर वो कब जाएंगे। बस अभी आज के दिन मैं बहुत ही कम घर से निकलती हूँ, मतलब इतना कम घर से निकलती हूँ ना, तो बस और तो कुछ नहीं, लेकिन हस्बैंड के साथ सफ़र करने में मज़ा आता है। तो बस अच्छा लगा है, काफ़ी दिनों बाद निकले हैं, मौसम ज़रा अच्छा है, ठंडा ठंडा है, तो सफ़र बहुत अच्छा लगा है। जी अम्मा। अच्छा, अभी हम गोजरा पहुँचे हैं, ये जिनका इलाका है उन्हें तो पता होगा इस रोड का, ठीक है। तो शाम हो गई है, सुबह से शाम हो गई, सिर्फ सफ़र में ही सुबह से शाम हो गई है। शुक्र अल्लाह पाक का, हम अपनी मंजिल पे पहुँच आए हैं। बस अभी हम घर पहुँच आए हैं
और बस यही टेंशन होती है कि सफ़र की इतनी ज़्यादा ही बंदा बातें सुनता है ना कि अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से पहुंचा दे। यहाँ देखें इतनी कोई धुंध है, इतनी ठंड थी ना इधर, मतलब मुल्तान से मुझे लगता है कि ज़्यादा ठंड थी। ये अपने घर में कम ठंड लगती है, दूसरों के घर में ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस अभी यहाँ पे हम पहुँच आए हैं, सारी गाड़ी अभी खाली कर रहे थे, सामान वगैरह निकाल रहे हैं। रास्ता हमने ऐसे गुजारा है, हमने कहीं पे ब्रेक नहीं लगाई, मोटरवे भी कहीं पे हमने ब्रेक नहीं लगाई थी। बस खाना हमने वहीं जाके खाना था, तो अभी यहाँ पे आए हैं। खाना बिल्कुल तैयार था, बल्कि वो बेचारे बार बार गर्म कर रहे थे क्योंकि सर्दी आपको पता है इतनी है। लेकिन ये कि कमरे में हीटर लगा हुआ था तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, हर चीज़ गर्म थी। कमरा भी खैर अच्छा खासा गर्म था, और क्योंकि वहाँ पे गैस की सहूलत है ना, तो फिर इनको टेंशन नहीं थी। और तो जी मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। हम खाना खाते हैं और आप भी हमारे साथ खाना खाएं, एंजॉय करें। तो आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जब फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।